हाय एवरीवन, मैं हूं सौरभ मिश्रा। वेलकम टू वेब विद सौरभ। पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में किस टॉपिक पर हम बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि होस्टिंग और डोमेन में डिफरेंस क्या होता है। क्या बिना होस्टिंग के वेबसाइट नहीं चल सकती है? क्या डोमेन का काम क्या होता है? फ्री होस्टिंग क्या मिलती है, कैसे लें उसे? वेबसाइट को डिप्लॉय और लाइव करने के लिए क्या होस्टिंग और डोमेन का ज़रूरी है होना? कौन सी कंपनी बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइड करती है और ट्रेंड किसका चल रहा है? एक डोमेन नेम की प्राइस क्या चल रही है? डोमेन और होस्टिंग खरीदते टाइम, परचेज करते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? अगर डोमेन एक्सपायर हो जाए तो क्या होता है? ये सब जितने भी आज टोटल में क्वेश्चन बोला, ये सब आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार जाके जरूर देखिए। उस वीडियो में मैंने बताया था कि आप अपने ब्रांड के लिए नेम कैसे चूज़ करें और लोगो कैसे डिज़ाइन करें, और ब्रांड और नेम चूज़ करने के बाद उसके लिए वेबसाइट कैसे बनाएं, और वेबसाइट बनाने के बाद प्राइस कैसे सेट करें, और उसे फ्री होस्टिंग पे डिप्लॉय कैसे करें, उस प्रोजेक्ट को लाइव कैसे करें। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे दे दूंगा। आप यहाँ पर क्लिक करके जाके वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, ना देखे हो तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि होस्टिंग और डोमेन में डिफरेंस क्या होता है। इसको बोल्ड करके थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद मैं बताता हूँ होस्टिंग और डोमेन में डिफरेंस क्या होता है। पहले बात करते हैं डोमेन क्या होता है। डोमेन जैसे google.com हो गया, youtube.com हो गया। इसमें जो google.com है, इसमें जो गूगल है वह एक कंपनी और ब्रांड का नेम होता है, और ये .com जो है वो डोमेन नेम होता है। एग्जाम्पल, डोमेन नेम का एग्जाम्पल मैं देता हूँ डोमेन का, कि जैसे .com हो गया, .net हो गया, .ai हो गया, .in हो गया, etc। ये सब जो होते हैं ये जो है डोमेन होते हैं। मैं आपको ये प्राइस भी बता दे रहा हूँ कि डोमेन की प्राइस क्या चल रही है इस टाइम मार्केट में। जैसे .com हो गया, उसको एक साल के लिए आप परचेस करते हैं तो 749 रुपये में एक साल के लिए .com मिलता है। और .net जो है वो एक साल के लिए 1309 रुपये में .net मिलता है, और .in जो है वो 549 रुपये में मिल रहा है। और .ai है जो वो 2 साल के लिए 15,718 रुपये में मिला है। सबसे इस हमें डोमेन जो है महंगा हुआ है वो .ai है, क्योंकि AI का ट्रेंड चल रहा है ना, तो इसका डोमेन जो है वो ज़्यादा महंगा है। अब बात करते हैं होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग एक सर्वर स्पेस होता है। मेरे कहने का मतलब, एक सर्वर पर स्पेस होता है, वहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करते हैं, उसे होस्टिंग स्पेस, सर्वर स्पेस कहते हैं। और इस सर्वर स्पेस को जो है वो कुछ पॉपुलर कंपनियां जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं। जैसे एग्जांपल में होस्टिंगर हो गया, ब्लू होस्ट हो गया, गोडैडी हो गया। ये सब जो कंपनियां हैं ये होस्टिंग को प्रोवाइड करती हैं। और जैसे वर्सल हो गया, वर्सल जो है आपको फ्री होस्टिंग और पेड होस्टिंग दोनों प्रोवाइड करती है। वर्सल जो है वो फ्री होस्टिंग और पेड होस्टिंग दोनों प्रोवाइड करती है। और ये वर्सल जो है आपको 1 GB तक फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करती है। जब आपका प्रोजेक्ट जो है वह 1 GB से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। इसलिए ये पेड भी देता है वर्सल जो है, और फ्री भी देता है होस्टिंग को। और इस समय मार्केट में जो टॉप पॉपुलर होस्टिंग कंपनियां हैं वो मार्केट में चल रही हैं। इस समय ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है होस्टिंगर और गोडैडी का चल रहा है। तो आप इन दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं, बट आप मेरा रिकमेंड मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप बिगिनर हैं तो आप होस्टिंगर का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि होस्टिंगर जो है वो परचेज करने में भी सही है और इजी टू यूज़ है। मैंने खुद यूज करके देखा है इसको। तो आप बिगिनर हैं तो आप होस्टिंगर का यूज कर सकते हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ होस्टिंगर की वेबसाइट पे चल के कि इस समय होस्टिंग का जो है प्लान क्या चल रहा है, क्या प्राइस चल रही है।
होस्टिंग के वेबसाइट पे चलते हैं तो पहले हम क्रोम में आ जाते हैं और लिखते हैं होस्टिंगर। और होस्टिंगर लिखने के बाद जो पहली वेबसाइट आएगी वह होस्टिंगर की रहेगी। और उस वेबसाइट पे जाने के बाद स्क्रॉल करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और थोड़ा नीचे, तो यहाँ पर उसके होस्टिंगर के जो वेबसाइट का कुछ प्लान है ये सब होगा हमें। इस समय इसके 4 प्लान हैं और ये मंथली वाइज भी हैं, ईयर वाइज भी हैं। आप ईयरली लेते हैं, मंथली पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत पेमेंट कम करना पड़ेगा और कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जैसे इस पर अभी दिख रहा है 80% डिस्काउंट। जैसे होस्टिंगर के पास इतने सारे प्लान हैं, उसमें से सबसे सिंपल प्लान जो है वो 69 रुपीज़ में है। आपको हर महीने 69 रुपये पे करना पड़ेगा। और आप एक साथ 48 मंथ का लेते हैं तो आपको 3,312 रुपये का मिलेगा। और आप जब 48 महीने बाद इसको रिन्यूअल करेंगे तब आपको 289 रुपये पर मंथ लगेगा इसका रिन्यूअल चार्ज। और इस 69 वाले प्लान में आप एक वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। आपको 10 GB स्टोरेज मिलता है योर फाइल। जब आप वेबसाइट को लाइव करते हैं, जैसे कॉन्टेक्ट अस फॉर्म हो गया, वहाँ पर कोई यूज़र जो है अपनी प्रोफाइल को एडिट करता है तो प्रोफाइल अपनी अपलोड करता है तो वहाँ चूज़ करता है प्रोफाइल को। तो मान लो उसकी फ़ोटो जो है वह 1 MB की है तो वह जाके आपके प्रोजेक्ट में सेव होता है, तो इसलिए वहाँ पर 10 GB स्टोरेज दिया गया है। 10 GB के ऊपर जाएगा तो आपके वेबसाइट में प्रॉब्लम आएगी, उसके अंदर रहेगा तब नहीं आएगी। और आपको एक मेल बॉक्स मिलेगा 1 साल के लिए फ्री। और भी जो आपके पास है देख लीजिएगा। और दूसरा इसका प्लान है कि 129 रुपये का प्लान है। पर मंथ आपको 129 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। और आप एक साथ इसका पेमेंट करना चाहते हैं तो 48 महीनों के लिए 6,192 रुपये देना पड़ेगा। और इसका रिन्यूअल चार्ज रहेगा 449 रुपये। आपको 48 महीने के बाद जब आप रिन्यूअल करेंगे तो 449 रुपये रिन्यूअल चार्ज रहेगा। और इसमें आप 3 वेबसाइट जो है वो लाइव कर सकते हैं। और इसमें 20 GB स्टोरेज मिलता है, 20 GB स्टोरेज मिलता है SSD के साथ। और इसमें 2 मेल बॉक्स 1 साल के लिए फ्री मिलता है। और ऐसे हैं 199 का है और 549 रुपये का है। ऐसे इसके प्लान है, आप देख सकते हैं। आपको जो पसंद हो वो ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बताया गया है कि क्या बिना होस्टिंग के वेबसाइट चला सकते हैं। जो है बिना होस्टिंग के वेबसाइट को नहीं चलाया जा सकता है। जैसे मतलब आप जब वेबसाइट को लाइव कर रहे हैं तो बिना होस्टिंग के वेबसाइट को नहीं चला सकते हैं, बट लोकल सिस्टम पे आप वेबसाइट को बिना होस्टिंग के चला सकते हैं अपने लोकल पे। तो लाइव करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए आपको होस्टिंग और डोमेन का होना ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं कि डोमेन क्या होता है। पहले मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। पहले मैं इसका मतलब बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं डेफिनेशन लिख दूंगा। आपको जिसको मतलब नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर सकता है, नहीं तो उसके बाद मैं किसी न किसी वीडियो में मैं आपको PDF का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये बेटर रहेगा, वरना मैं लिख के और समझाता हूँ तो वो हो नहीं पाता है सही से प्रॉपर मैनेज। डोमेन जो होता है वह एक एड्रेस होता है। डोमेन जो होता है वह वेबसाइट को एक सिंपल नाम प्रोवाइड करता है। डोमेन एक एड्रेस होता है। जैसे हमें किसी के घर तक पहुंचना होता है तो उस घर का एक एड्रेस होता है, वैसे ही किसी यूज़र को तुम्हारे वेबसाइट तक पहुंचना हो तो वहाँ पर डोमेन नेम काम करता है एड्रेस के रूप में, कि उसका यूज करके हम तुम्हारे वेबसाइट तक पहुंचा जा सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट डोमेन जो होता है वो इस टाइप से होता है कि 192.168.1.12 इस टाइप से बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डोमेन नेम प्रोवाइड किया जाता है। बट लोगों को ये याद करने में प्रॉब्लम होता है, इसी वजह से उसका डोमेन नेम कुछ सिंपल में रखा जाता है। जैसे google.com, तो गूगल कंपनी का नाम हो गया और .com जो हो गया डोमेन हो गया। तो इस टाइप से प्रोवाइड किया जाता है एड्रेस को कि google.com लिखने पे गूगल की वेबसाइट जो है वो खुलेगी, इसलिए डोमेन नेम को यूज करते हैं। क्या फ्री होस्टिंग मिलती है। होस्टिंग जो है वो वर्सल वो प्रोवाइड करता है फ्री होस्टिंग को। वहाँ से 1 GB स्टोरेज मिलता है। आप अपने प्रोजेक्ट की साइज़ 1 GB से कम है तो आप वहाँ पर तब तक होस्ट कर सकते हैं, बट 1 GB के ऊपर जाएंगे तब आपको पेमेंट देना पड़ेगा, होस्टिंग का चार्जेस देना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट को लाइव करने के लिए डोमेन और होस्टिंग दोनों ज़रूरी है। हाँ, वेबसाइट को लाइव करने के लिए पहले होस्टिंग नहीं, पहले डोमेन नेम चूज़ किया जाता है।
डोमेन नेम के बाद होस्टिंग को चूज़ किया जाता है, क्योंकि डोमेन नेम जो हो गया एड्रेस हो गया, और होस्टिंग जो हो गया वहाँ पर स्पेस हो गया जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को रखेंगे, वो हो गया होस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी बेस्ट होस्टिंग देती है बिगनर के लिए? होस्टिंगर सबसे इजी टू यूज़ है और ये कम से कम पैसे में देती है। इससे सस्ती होस्टिंग आपको कोई भी मतलब कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं होस्टिंगर का। एक डोमेन नेम कितने का आता है? ये तो मैं आपको ऊपर पहले ही बता दिया हूँ कि एक डोमेन नेम कितने का आता है, आप पहले ही क्वेश्चन में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। जब आप डोमेन नेम खरीद रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों को करना चाहिए, जैसे कि आप अपने डोमेन का नेम रख रहे हैं वेब हाइफन विथ हाइफन सौरभ 123.in, इस टाइप से कभी नाम नहीं रखना चाहिए अपने डोमेन का। सिंपल सा नाम रखना चाहिए, वेब विथ सौरभ .in, इस टाइप से नाम रख सकते हैं, थोड़ा सा और छोटा भी कर सकते हैं नेम को। तब गूगल सर्च इंजन में एसईओ में आपकी वेबसाइट का ज़्यादा चांसेस रहेगा रन करने का। इस टाइप से वेबसाइट का नाम रखेंगे छोटा और यूनिक, और फिर सर्च में वो आपका नेम वेबसाइट का आएगा। ये .com डोमेन जो है वो ग्लोबल बिजनेस और ब्रांडिंग के लिए बेस्ट होता है। का ऐसा कुछ बिजनेस हो, ग्लोबल बिजनेस या ब्रांडिंग का, तो आप .com रख सकते हैं। और इंडिया ऑडियंस के लिए .in परफेक्ट है। .net जो डोमेन है वो टेक वेबसाइट के लिए बेस्ट है। तो आप की कंपनी और आपका जो ब्रांड है उस जिस टाइप से हो, जिस कैटेगरी में आता हो, उस टाइप से आप अपना डोमेन नेम चूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्री और पेड होस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है? तो फ्री और पेड होस्टिंग में डिफरेंस ये होता है कि फ्री होस्टिंग का जो स्पीड होता है वो स्लो होता है, और पेड होस्टिंग जो होती है वो फास्ट होती है फ्री होस्टिंग के कंपेरिजन में। और फ्री होस्टिंग में आप अपने डोमेन का नेम इस टाइप से रख पाएंगे, जैसे हो गया कि मेरा नाम सौरभ है तो मैं सौरभ.वर्सल.ऐप रख सकता हूँ, बट पेड होस्टिंग में मैं ऐसे रख सकता हूँ सौरभ.com, इस टाइप से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि क्लाइंट को कैसे ढूंढें, वो अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।